अंतःकरण से परे हो जाएंगे तो तू खुद ही स्वाभाविक मुक्त है। दादाजी ने बोला स्वाभाविक मतलब जैसे पक्षी स्वाभाविक उड़ता है, मछली स्वाभाविक तैरती है, पानी स्वाभाविक ठंडा है और मनुष्य स्वाभाविक मुक्त है। तुमको किसी ने भी आज दिन तक बंधन में नहीं डाला है और ना ही कोई तुमको बंधन में डाल सकता है। तुमको जब अपना स्वाभाविक कर्म याद आ जाएगा, अपना स्वरूप याद आ जाएगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो तुम 3 गुणों से भी परे हो जाएंगे। 3 गुण माया ते उपजे और माया का विस्तारा, पर तू क्यों उसमें उलझ रहा है? तेरा रूप अपारा। तेरा न मतलब है सतोगुण से, न तेरा मतलब है रजोगुण से, न मतलब है तेरा तमोगुण से। ये देहाध्यास है, उसमें कभी तुम तमोगुणी बन जाते हो, आलस्य, निद्रा, भूलना, अंधकार। तमोगुण है अंधकार, पर जो आत्माकार है, जिसके पास दीपक है, आत्मा का ज्योति है, ज्योति के सामने अंधेरा ठहर नहीं सकता है। तमोगुण तुम्हारे स्वरूप के आगे नहीं ठहर सकता है। तुम्हारा स्वरूप है प्रकाश। जब प्रकाश है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, पर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। एब्सेंस ऑफ लाइट वो है अंधेरा, पर प्रकाश का अस्तित्व है, सोर्स है। प्रकाश का सोर्स है सूरज, उसका अस्तित्व है, पर अंधेरे का कौन सा अस्तित्व है? अंधेरा कहां से आता है? कोई है उसका सोर्स? जैसे तुम्हारे से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट वो तो है सूरज, पर अंधकार का कौन सा सोर्स है? अंधकार कब आता है? जब सूरज ढल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। अज्ञान अंधेर विनाश, तब उसका विनाश होगा जब ज्ञान अंजन गुरु दिया। जब गुरु तुमको ज्ञान का प्रकाश दे देगा, ज्ञान की समझ दे देगा, रोशनी दे देगा, तो अज्ञान का अंधकार तुम्हारा विलीन हो जाएगा। हाथ में टॉर्च रख के, मशाल रख के कोई भी अंधेरे को बोले तुम ठहर जाओ, तो अंधेरा नहीं ठहरेगा। चाहे 1000 साल का अंधकार गुफा में है, वो अंधकार किसी साधन से, किसी यत्न से, किसी पुरुषार्थ से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से नहीं जाएगा। पर एक ही साधन है, मशाल लेके गुफा में घुस जाओ और उस अंधेरे के भूत को पकड़ के लेके आओ। जब मशाल लेके तुम अंदर जाएंगे जलती हुई, तो अंधकार का भूत है ही नहीं। जब आदिवासी एक गुफा में अंधकार देखते थे रात के समय, तो बहुत डरते थे कि इसके अंदर में एक भूत रहता है, और वो उसको भगाने के लिए दिन भर प्रयत्न करते थे कि आज रात को वो अंधकार नहीं आएगा। पूजा करते थे, पाठ करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन
अंधेरे का भूत नहीं भागता था, और वो डरते थे, इसीलिए जल्दी सो जाते थे। एक दिन वहां पर जब एक व्यक्ति समझदार आया, बोला क्या कारण है तुम ऐसे जल्दी जल्दी सो जाते? बोले भूत आ जाता है रात को। बोला तुम्हारे भूत को मैं भगा दूंगा, तुम सब आज जागते रहना। शाम के समय उसने मशाल जलाई और बोला हमारे साथ साथ अंदर गुफा में चलो, जो भूत इसके अंदर रहता है आज उसको कान पकड़ के हम लोग सब बाहर लेके आएंगे। जितना अंदर चले गए अंधकार खत्म होता गया, और उसने सबको दिखाया, बताओ अभी भूत कहां पर है? जो तुम भूत से डरते थे, कहीं तुमको भूत मिला? और उनकी समझ में बात आ गई। तो हम सब भी अज्ञान से भयभीत हैं, डरते हैं नुकसान न हो जाए, नफा न हो जाए, कोई मर न जाए, कोई चला न जाए, कोई निंदा न करे, कोई अपमान न करे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, डरते रहते हैं। इसीलिए व्रत, पूजा पाठ, उपवास सब कुछ करते रहते हैं। अब तक जो भी तुम संसार में रहे, सबने कर्म कांड किए, और कर्म कांड, भक्ति, पूजा, आराधना सब करने के बाद भी किसी के भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। अज्ञान बना रहा, ज्यों का त्यों, डर बना रहा, अंधेरा बना रहा। उस अंधेरे से भय नहीं गया। ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मृत्यु का भय नहीं हो, किसी के जाने का भय नहीं हो, मिल्कियत के जाने का भय नहीं हो। ये सब तरह के भय हमारे पास थे, सब डरते थे। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं मैं विधवा हो गई तो, कहीं बच्चा खो गया तो, कहीं मर जाए तो, डर तो करते रहते थे सारा टाइम। ऐसा हो जाएगा तो भाई हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना तो रह नहीं पाएंगे, उसके बिना तो चल नहीं पाएंगे, भोजन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज चाहिए 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 में फंस गए। तो ये अंधकार था, इससे ही भयभीत हो रहे थे। गुरु ने आके रहस्य को खोला, जैसे मशाल वाले ने आके रहस्य खोला, ऐसे ही हमारे सतगुरु ने भी आसान तरीका बताया। प्रकाश करो, उजाला करो, तो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सभी उसको भगाने में लगे पड़े। चार पागल एक कमरे में घुस गए, अंधकार था, रात का टाइम, सारी रात मेहनत किया, सूप से ऐसे ऐसे करके हम अंधेरे को भगा रहे हैं। सारी रात मेहनत करने के बाद जब सूर्योदय हुआ तो बड़े प्रसन्न हो गए कि रात भर हमारी मेहनत के वजह से भूत भाग गया। हमने सूप से अंधेरे को भगा दिया, भूत को। तो सूप से तो नहीं भागा, हकीकत थी कि प्रकाश हो गया, सूर्योदय हो गया, उसी टाइम रोशनी हो गई तो अंधेरा गुम हो गया। ऐसे ही हर व्यक्ति साधन, तपस्या, भजन, कीर्तन करते रहते हैं, गुरु करते रहते हैं। मैंने ये गुरु किया, मैंने गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया। अरे गुरु को तुम क्या बनाओगे? गुरु तो बनाया है, तुम बन जाओ चेले सही। तुम ही नहीं बनते, तुम ही माया में धक्के खाते रहते हो, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी डर, कभी
मुसीबत, ये सब 5 विकारों ने डेरा डाला हुआ है तुम्हारे अंदर। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, 5 विकारों ने डेरा जमाया हुआ है। पर ये डेरा कब उठता है उसका? उखाड़ के हम जब उसको फेंकें, जब सतगुरु मिलता है, इतना स्ट्रांग मिलता है गुरु, वो कहता है विकारों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, तुम विकारों को महत्व देके बैठिए। मेरे में कामना है, मेरे में इच्छा है, मेरे में गुस्सा है, मेरे में मोह है। दादा ने कहा विकारों को चेंज कर दो, विकारों का अधिकार बता दिया। तुमको कामना करनी है प्रभु पाने की कर लो, क्रोध करना है तो अपने मन के ऊपर कर लो, मोह करना है तो अपने सतगुरु से कर लो, भगवान से कर लो, प्यार कर लो। जितना संसार में किया है उतना ही तुम ईश्वर से कर लो। जितना दुनिया वालों से डरता, आज गुरु से डर हो जाए। गुरु का भय भी बहुत जरूरी है। जिना मन भाव तना मन भाव। गुरु का डर कौन सा? गुरु एक ही डर देता है कि ये शरीर शांत होने से पहले तुम जीवन मुक्ति का आनंद हासिल कर लो। वक्त जा रहा है तुम्हारे हाथों से, रोज 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 तुम मृत्यु के नजदीक हो रहे हो। सब कतार में खड़े हैं और सबका ये मनुष्य जन्म खत्म होने वाला है। कोई पता नहीं है कौन सा जीवन का तुम्हारा आखिरी पल हो। कम से कम तुम काम तो उतार के बैठो। गीता में भगवान ने बोला, मेरा जो भक्त है वो बहुत सियाना है, बहुत चतुर है, वो अपना काम उतार के बैठा है। तुम समझते हैं माया के काम हमको उतार के बैठने, जिम्मेदारियां हमको पूरी करके रहना है। अब जिम्मेदारियां भी तुमने अपने आप बना लिए। तुम्हारे को कहीं से लिखित ऑर्डर नहीं है कि तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जब से तुम पैदा हुए, बताओ कोई जिम्मेदारी लिखी हुई तुमको मिली? पैदा होने के साथ ही कोई कार्ड छपा हुआ तुम्हें मिला कि तुमको मनुष्य जन्म में आकर के ये काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बाल बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनकी चिंताएं करनी है, फिर उनकी शादियां करनी है, फिर उनकी बहुओं से दुखी होना है, फिर पोतों से मोह करना है। लिखा है कोई किसी के पास भी? कोई शास्त्र, कोई अखबार, कोई चीज, चलो किसी शास्त्र में ही लिखा हो कि तुम्हारे मनुष्य जन्म का ये ध्येय है, ये काम तुमको पूरा करना है। क्योंकि हम जब किसी को कहते हैं तुम आज मुक्त हो जाओ, तो वो हमें बड़ी फर्ज धर्म की ड्यूटीज की लिस्ट बताता है। बाकी मेरा ये काम है, बाकी मेरा ये काम है, बाकी मेरा इतना धन कमा लूं, बाकी इतना ये कर लूं, बाकी बच्चों की शादी करा लूं। अरे शादियां तो सुअर कुत्ते बिल्ले सब करते, तुमने करा दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो कोई बड़ा काम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होती है। पक्षियों की स्वाभाविक शादी होती है, स्वाभाविक अंडे देते, अपने आप बड़े होते, अपने आप चिड़िया से चूजे निकल आते हैं अंडे से, फिर वो खुद भी उड़ने लगते। इसमें किसी को सिखाना तो नहीं पड़ता है। एक चिड़िया को हमें नहीं सिखाना पड़ता, एक चींटी को हमें नहीं सिखाना पड़ता। बारिश होने वाली होती है, उसी से पहले ही चिड़िया, वो चींटी अपने अंडे लेकर के जाती है दूसरी जगह। कहीं बारिश में हमारा बिल भर जाएगा पानी से तो हमारे अंडों का क्या होगा? उतना मोह तो उसको भी आता है। हर एक चींटी के मुंह में सफेद सफेद अंडा होता है। तुम कभी ध्यान से देखो या माइक्रोस्कोप में देखो तो अपने बच्चे की रक्षा करना उसको भी आता है, अपनी रक्षा करना भी आता है। तुम्हारा पांव पड़ जाएगा तो काट लेगी तुमको चींटी। तुम जहां बैठे अगर चींटी होगी, अरे चींटी चींटी ऐसे करके तुम, इतनी चींटी से भी डरते हैं, वो तुमको काट सकती है। तुम्हारे कान में चली जाए तो तुमको मार सकती है।
हाथी के कान में चली जाए तो हाथी को मार सकती, इतना चींटी में दम होता है। तो ये जो भी तुम फर्ज ड्यूटी अपने पहन करके बैठे हैं वस्त्र, ये तुम्हारे काम नहीं है। गुरु नानक साहब ने बोला, अवर काज तेरे किते न काम, और कोई काम तेरे लिस्ट में था ही नहीं। मिल साध संगत भज केवल नाम, एक ही काम तुमको करना था। और काज तेरे किते न काम, और कार्य तुम्हारे लिए कोई थे ही नहीं। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। खाना और पीना और विषय वासना में गिरना ये तो पशु भी करते, ये कोई तुम्हारे मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है। कोई गीता पढ़ लो, कोई कुरान पढ़ लो, कोई बाइबल पढ़ लो, कोई 4 वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी हमको खोज के दिखाओ कि मनुष्य जन्म के फर्ज धर्म कौन से बताए गए हैं। ये सब तुम्हारे मन माने। जिस कारण जीवन मिला वो कार्य तो तूने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, भगवत प्राप्ति। जब बुढ़े होंगे तब भगवत प्राप्ति करेंगे, और पढ़ाई अब करेंगे, पैसा अभी कमाएंगे, खाना खर्चा घर का चलाना है, ये करना है, ये करना है, ये। अरे चींटी को भगवान देता है, हाथी को देता है, तुमको ही नहीं देगा। खाली तुम समझते हैं खाली तुम ही सबको खिलाने पिलाने वाले। जल में जीव उपाय तिनाम रोजी दे। समर्थ गुरु रामदास के साथ जब शिवाजी जा रहे थे तो उनकी सेना बहुत कार्य कर रही थी और लोग वाह 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 कर रहे थे। भाई देखो शिवाजी के राज में इतने लोग कार्य करते हैं, इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है शिवाजी के कारण। तो शिवाजी बड़े कॉलर अप करके चल रहा था। गुरु ने देखा ये तो इसको अहंकार है कि मेरी वजह से इतने लोगों को रोजी रोटी मिलती है। हमको भी कई लोग बोलते हैं आपकी वजह से रिक्शा वालों को मिलती है, सब्जी वालों को मिलता है, फल वालों को मिलता है। हमने कहा ये तो वैसे भी बेचारे घूम घूम के अपने आप कमाने वाले, इसमें हम अपने को क्या वजह समझे। तो वो तो अपने को ऐसे अहंकार में समझने लगा कि हाँ भाई मेरी वजह से इतने राज्य में मजदूर लगे हुए हैं, इतने काम हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। बहुत प्रसन्न था। आगे चले, रामदास भी चले आगे, वो भी चला। तो उन्होंने शिवाजी से बोला ये पत्थर उठाओ। पहाड़ था एक किनारे पर, बोला ये पत्थर हटाओ। और जब पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे पानी था, और पानी में एक मेढक, एक मेढकी और उनके बच्चे जीवित थे। ऊपर से पत्थर पड़ा हुआ था। अब वो जीवित किस कारण से थे, किसने उनको जीवित रखा था, किसने उनको भोजन पहुंचाया था, किसने उनका काम किया था। शिवाजी समझ गए, इतनी तो अकल थी कि मैंने जो अभी अभी अहंकार किया, गुरु का काम सिर्फ इतना ही होता है। जहां तुम्हारे मन में अहंकार की उत्पत्ति होगी वहां तुम्हारी गर्दन दबाएगा, चाहे कैसे भी, इशारे से, चाहे बोल के, चाहे दृष्टांत द्वारा, किसी न किसी तरह से तुम्हारे अभिमान को चूर चूर करना, यह ब्रह्मज्ञानी का काम है। ब्रह्मज्ञानी कोई तुमको अपनी गिरफ्त में नहीं रखता है कि तुम मेरे चेले हो, सारे दिन मेरे पैर दबाओ, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, नौकर बना के नहीं रखता है। ब्रह्मज्ञानी तो आप परमेश्वर, और ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर से परमेश्वर ही तैयार होते हैं। राम राम ही बनाता है, चेले नहीं बनाता है। दुनिया के संत चेले बनाते हैं, उनके पास जाके देखो तो चेलों की लाइन लगी पड़ी है, भीड़ लगी पड़ी है। दादा से किसी ने पूछा, दादा तुमने कितने चेले बनाए? अरे चेले तो चिल्लाते होंगे, हमको काट खाएंगे। कितने शिष्य बनाए? बोला शिष्य तो एक भी नहीं है। शिष्य बनेंगे तो ये शिष्य की तरह हमको चुभेंगे।
लेकिन ये तो सब मेरे अभिन्न रूप है, मेरे ही अभिन्न रूप, मेरे से भिन्न नहीं है। जैसे आपके अंग आप ही के हैं, आप ही हो, आपसे अलग नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई। गुरु ने ही ये बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही देह है, एक ही ब्रह्म है, एक ही अनादि शक्ति है और सबना ज्या का एको ही धाता, एक ही धाता धारण करने वाला, स्वरूप धारण करने वाला, वो एक ही है, तत्व एक ही है, बिजली एक ही है, करंट एक ही है। कहीं पंखे के रूप में हवा देती है, तो कहीं बल्ब के रूप में जलती है, तो कहीं माइक के रूप में आपको आवाज पहुंचाती है। करंट के काम अलग अलग हो गए, पर करंट तो एक ही। इससे भी करंट लगेगी तो मरोगे, उससे भी लगेगी तो मरोगे, कहीं खुली हुई तार होगी जरा सी तो भी मरोगे। करंट का तो एक ही काम, पर जैसा जैसा उपकरण लगा हुआ है वो सिर्फ शक्ति देती है। ब्रह्म का कार्य है केवल शक्ति पहुंचाना, केवल शक्तिदायी विचार तुम्हारे बनाना। जो तुम कमजोर बन के आए, तुम माया से हार के आए, माया से दुखी होके आए, गुरु तुमको उठाता है, तुमको ऊंचा उठाता है। उठो, खाली आगे मत दौड़ो, कोई गिरता हो तो उसको उठा के अपने साथ लेके चलो। ये भी तुम्हारा काम है, ये भी निष्कामी का कार्य है। मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे भगवान बन जाऊं, मैं गुरु के नजदीक कैसे हो जाऊं, चार को लताड़ के तुम आगे आके बैठेंगे, ऐसे नहीं है। अगर कोई नया है, अगर कोई गिरा हुआ है, अगर कोई दुखी है, उसको गुरु तक पहुंचाना, ये भी तुम्हारा कार्य है। अकेले ही तुमको ब्रह्म बन के अहंकारी बन के नहीं बैठना है। अहंकारियां निंदका पीटते, अहंकार तो किसी भी समय आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, पर यह मत खोज करना कहां से आया, किस समय आया, क्यों आ गया। अगर पता लगे तुरंत फेंक दो उसको। सांप आके गोदी में गिरेगा तो तुम नहीं पूछोगे ऊपर से गिरा, इधर से आया, उधर से। तुम्हारा काम है सांप को उठा के फेंक देना। माया कहां से गिराती है, कहां से आती है, कहां से जाती है, तेरा मतलब नहीं है। माया से असंग होना ये तुम्हारा काम है। जहां भी बैठे हो निर्लिप्त भाव से बैठो। दुनिया तो सुख सागर है, कभी नहीं दादा ने बोला दुख सागर है। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यार। क्यों प्यासा जाता है? तेरे लिए भगवान ने कितनी रची बहार है, कितनी बहार है। अभी कितना अच्छा मौसम है बाहर, बादल हैं, कभी बरसते हैं, कभी छाया देते हैं, कभी कैसे पानी बरसाते हैं, फिर पौधों को उगाते हैं, फिर तुमको खाने के लिए अनाज देते हैं। ईश्वर की सृष्टि तुझ इंसाफ पर ऑटोमेटिक चल रही है। तुम तो एक गिलास पानी किसी को पिलाएंगे तो तुमको अहंकार आएगा। भगवान इतना पानी देता है, किसको अहंकार देता है? करता है क्या अहंकार? नदी इतना बहती जाती है, कभी अभिमान करती क्या तुमने मेरे में क्यों नहा लिया, तुमने पुण्य क्यों कमा लिया गंगा में नहा के, तुम तीर्थ में आके ऐसे क्यों, कोई थूक के जाता है, कोई नहा के जाता है, कोई कपड़ा धो के जाता है, तेरा की त्रिगुणी माया है, उसमें भी तेरा की। एक धोबी कपड़ा धो रहा है गंगा किनारे, एक आदमी नहा रहा है, एक मुर्दा जला रहा है, उसमें तेरा कोई वास्ता है? ये गंगा किनारे मुर्दा क्यों जला रहा है, ये चिलम क्यों पी रहा है, ये हुक्का क्यों पी रहा है? वहां देखो अघोरी बैठे रहते हैं। तो कहीं तमो गुण है, कहीं सतो गुण है, कहीं रजो गुण है। कोई नहा रहा है सतो गुणी है, कोई रजो गुणी है, वहां पर धोबी कार्य कर रहा है। तमोगुणी आदमी अघोरी बैठा हुआ है, मुर्दे जला रहा है। तीनों गुणों से तेरा कोई प्रयोजन? तुझे क्या करना है? तू अहंकार कर, गंगा किनारे ये कपड़े क्यों धो रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो चिलम क्यों, हमें कोई प्रयोजन नहीं। जो जिसको करना है करे। तुम साक्षी भाव में बैठो, ये तीन गुण अपने आप ही चलते हैं, चलाते हैं। ये भी जरूरी है, अगर ब्रह्मज्ञानी में रजोगुण ना आ जाए
तो तुम्हारा उद्धार ही ना हो तो एक ही जगह बैठा रहेगा। सतोगुणी बनकर के ओम जय जगदीश हरे करता रहे, बस बैठा रहे एक जगह समाधि लगा के, तो जड़ हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा उसके अंदर और कोई कार्य नहीं बनेगा, किसी का लाभ नहीं होगा। ये भी उसके अंदर निराकार फूंकता है, उठो चलो कार्य में लगो। अगर सारे ही सो जाएं जाके घर में तो आज इतने यहां पहुंचते क्या? सबको रजोगुण का, ये माया में कमाने का भी रजोगुण है, पर इधर भी बढ़ने का रजोगुण है तो गुण, पर गुणों का उपयोग ज्ञानी का कैसा होता है? कभी वो बिल्कुल समाधि में बैठ जाता है जड़, लेकिन उसमें भी जो कुछ गेन करता है, वो उसमें जो उसको आनंद प्राप्त होता है वो तुम सब में बांटता है। सतोगुण से जो उसको प्राप्ति हुई वो सबके हित के लिए दे देता है, सबको सच्ची समझ देता चलता है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता है। निष्काम भाव है उसका, निष्काम समाधि है उसकी, समभाव से, किसी से ज्यादा नहीं है, किसी से कम नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई मीत नहीं, अमीत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं। किसी को अपने से अलग जानने तो दुश्मनी करे, सब मिलजुल के रहते। जैसे दांत और जीभ, बड़े कठोर हैं दांत और नम्र है जीभ, लेकिन मिलजुल के रहते। अगर मिलजुल के प्यार से न रहें तो इनका गुजारा ही नहीं हो सकता। जीभ डरती रहे, कह रहे ये 32 हैं, ये सारे 32 के 32 मेरे को कहीं काट न ले, लेकिन इतनी जबान बोलने में चलती है, कहीं नहीं कटते। कितने आराम से रख के बैठे 32 पहरेदार, और ये दांत ना हो तो जीभ में रस कहां से आए चबा के खाने का? बहुत मिला जुला संबंध है। कभी कभी काट भी देता है दांत, लेकिन फिर भी अपने को बोलते हैं कोई याद कर रहा होगा इसीलिए जीभ कट गई, बहला लेते हैं अपने को। पर दांत को उखाड़ के थोड़ी फेंक देंगे कि तूने जीभ को क्यों काटा। तो किसी से दुश्मनी नहीं कि हम उसको उखाड़ के फेंक ही दें। और कभी एक दांत बेचारा टूट जाता है, जीभ बार बार उस जगह जाती है, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया, मालूम भी है तुम निकलवा के आए, लेकिन जीभ खोजती रहती है उसको, बार बार जीभ वहां पहुंच जाती है। इतना प्रेम है दोनों में। और भोजन खाने के बाद अगर कहीं अटक गया दांत में, जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकेगी तब तक आराम जीभ को नहीं आएगा, चलती रहेगी मुंह में, और जब वो इतना दाना निकल गया अमरूद का तब जान छोड़ेगी। तो ये कितना मिलजुल के रहते हैं। हमारे ही शरीर में भगवान ने तुमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को प्यार करके रहना सिखाया, एकता करके रहते हैं, प्यार करके रहते हैं। तो जीवन में कोई कठोर व्यक्ति भी मिलते हैं, कोई प्रेम वाले भी मिलते हैं, कोई अपनी ही औलाद है वो कैसे चलती है, कोई कैसे चलती है, लगता है ये तो बहुत प्यार करता है, ये तो बहुत ऐसे गुस्से में बोलता है। दोनों की जरूरत है। प्यार से वो आगे बढ़ाता है, गुस्से से वो आपके अंदर से मोह निकालता है। हर बात बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आती है। ये विधि का विधान कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जो रचना ईश्वर ने बनाई है उस रचना को एंजॉय करो। ये जीवन मिला है तुमको, सर्व में आत्म भाव रख के इस जीवन का मजा लो। इसको ठोकर मत लगाओ, इससे लड़ो मत, इसको त्यागो भी मत। माया का त्याग करना है। अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। आज मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, बहुत प्यार से लेके आए, और तुमने ऐसे हाथ मार के उसको फेंक दिया गुस्से में। किसका अपमान किया? पत्नी प्यार से भोजन लाती है, पति को गुस्सा होता है किसी और चीज का, उठा के ऐसे करके थाली उसकी फेंक देता है। प्यार हुआ उसका पत्नी से, पत्नी जाके बेचारी रोएगी। मैंने इतने देर 2 घंटे से भोजन बनाया, रेसिपी पढ़ के आए, इतनी अच्छी अच्छी चीज बनाई, और आदमी ने गुस्से में उसको फेंक दिया।
तो ये रचना है ईश्वर की पूरी प्रकृति, और तुम कहते हो माया ऐसी, माया ऐसी, माया ऐसी, माया में नहीं जाना है, माया में नहीं फंसना है, माया है कहां? जब ईश्वर रूप देखने लगोगे तो तुम्हारे लिए माया रहेगी ही नहीं। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां? जब सर्व में ब्रह्म ही ब्रह्म तुमको नजर आएगा तो फिर जगत कहां है? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। भ्रम हटेगा तो ब्रह्म हो जाएगा, और भ्रम कब हटेगा? जब तुम त्रिगुणी माया को अपने से अलग जानोगे। हम लोग भा लिखते हैं, उसमें 4 बिंदी लगती है, नुक्ते सिंधी में, और बा लिखते हैं, उसमें 1 नुक्ता लगता है। दादाजी हमेशा ये बताते थे कि भ्रम भा से बना, उसमें से 3 नुक्ते निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म। वही भ वही ब, एक तरफ भ्रम एक तरफ ब्रह्म, तो सिर्फ जरा सा ही अंतर है। पा फा ब भ मा उसी में, उसी लाइन में ही आता है, ब भी। पर त्रिगुणी माया को केवल हटा दो। एक नुक्ते में जो इल्म का मतलब मिल गया, फिर कागजों के बोझ को सर पे उठाएं क्या जरूरत? एक नुक्ते में मिल गया, एक नुक्ते से ब्रह्म बन गया। खुदा और जुदा एक ही तरह से लिखे जाते हैं। खुदा में ऊपर नुक्ता लगता है, जुदा में नीचे लगता है। जब तुम्हारी मैं आत्माकार हो जाए खुदा, और जब मैं नीचे आ जाए जीव भाव में जुदा, जुदा तुम हो जाते हैं, वो तो खुद खुदा है। खुदा को न देख करके तुम जुदाई में पड़ जाते। परमात्मा दूर है, अरे वो ऊपर वाला जानता है, ईश्वर जानता है। कहां बैठा है तुम्हारा ईश्वर जो जानता है? कहां बैठा है तुम्हारा खुदा? दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। पाथर मूर्त आप बनाई और उसको शीश झुकाए। पत्थर की मूर्ति बनाते हो खुद और उसको शीश झुकाते हो। और मन मैला तन को धोए। मन अंदर मैला पड़ा है, विकारों से भरा पड़ा है, और तन को बहुत साफ करते हो। बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छी साड़ी पहनी, बहुत अच्छे कपड़े पहने, सेंट लगाई, अच्छा साबुन लगाया। क्या मुर्दा सजाते रहते हो सारा टाइम? मुर्दो सिंगारे फुली वो फुली, खड़े हो मृतकों की कतार में और जीने की तमन्ना कर रहे हो। इस देह अध्यास को खत्म कर दो तो अमरता का जीवन जियोगे। जीवन जीने को हम मना नहीं करते, पर अमरता का जीवन जियो। जीव बन के काहे दुखी सुखी हो रहे? छोटो शरीर सडाए सूरज सही, क्यों अपने आप को देह मान करके तुम दुखी सुखी हो रहे? मानने की बात है, समझ की बात है, समझ का फेरा। ज्ञानी तुम्हारी समझ को बदल देता, कुछ नहीं करता। जो समझ तुमको जीव भाव की थी, यही जीव है, यही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म की एकता कर लो, जड़ चेतन की गांठ खोल दो। वो तो चिद जड़ ग्रंथी नु खूब तोड़ देने सही सचमुच, जिन्नू लग दे उन्हां दे मन नहीं डोल दे। ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सही सच। तीर मारता है, जैसे तीर मारने से मनुष्य मर जाता है, वो हमारे अहंकार को मारता है, वो हमारे जीव भाव को मारता है। हमारे अंदर जो विकार हैं उसको जब ऐसा तीर लग जाता है, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवोहम देश पठाया। इससे हटके शिवोहम, ओम, सोहम। कभी एकांत में बैठ के ऐसे तुम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दो तो ये रिदम अंदर चल रहा है, पूरा समय चल रहा है। और तुम जब उसमें थोड़ी देर के लिए भी अपने स्वरूप में आते हो, तुमको ऐसा महसूस होगा कि सब तरफ से शक्ति तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर रही है। महसूस करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। ये कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है। ये सब तुम अपने जीवन से आजमा सकते हो। जब विचार रहित होकर के तुम शांत स्वरूप एकांत जगह में बैठ के तुम अपने ही भीतर ध्यान लगाते हो, अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हो, तो तुमको वो रिदम सुनाई देगा, अनहद नाद। जब सब हद से परे हो गए
तो अनहद हो गए। हद हद चला सब कोई, बेहद चलाना। बेहद में आओ, एक हद में, एक शरीर की कैद में क्यों फंसे हो? बेहद में आके देखो। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कबीर अनपढ़ था, पैसा भी नहीं था, क्या था उसके पास? क्यों दुनिया उसकी ओर आकर्षित होती थी, क्यों खिंच के आती थी? चुंबकीय शक्ति होती है ब्रह्मज्ञानी। वो अपने को पूरी प्रकृति से, ब्रह्मांड से मिला के एक कर देता है, तो उसके अंदर सारी शक्तियां प्रविष्ट हो जाती, और फिर उस व्यक्ति के पीछे दुनिया चलती है। वर्ल्ड गोज विथ स्पीकर। जो वो दो शब्द भी बोलता है तो उसके अंदर इतना पावर होता है कि दुनिया उसके पीछे 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 आना शुरू करती है। पर जब तुम अपनी इन्हीं वृत्तियों को माया में फैला देते हो, विकारों में फैला देते हो, मैं मेरे के लिए सारा दिन सोचना, सारा दिन चिंताएं करना, सारा दिन जगत के बारे में सोचना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। जो तुम्हारा असली धर्म है, स्वधर्म। हे अर्जुन, तू अपना स्वधर्म जान। पर धर्म में जानने की तेरी कोई जरूरत नहीं है। न तीन गुणों के धर्म में जाओ, न अंतःकरण में जाओ, न इंद्रियों के धर्म में जाओ। आंख देखती है, मैंने देखा। कान सुनते हैं, मैंने सुना। यही गलती है। कान ने सुना, कान का धर्म तूने अपना क्यों माना? नाक सूंघता है, मेरा नाक, मेरा मुख, मेरी जबान। अरे सब ईश्वर की है, तुम्हारी नहीं है। तुम इंद्रियां नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम अभिमान क्यों करते हो इन सब का? मेरी बुद्धि बहुत होशियार हूं मैं, मेरा बेटा बहुत होशियार। ये मोह का स्वरूप। अब ज्ञान से गुरु ने तुमको जागृत कर दिया कि जो कुछ तुम बोलते हो, कहां इसमें अभिमान छिपा हुआ है। मेरे पति तो बहुत अच्छे, मेरा बेटा तो कहां से है तुम्हारा? तुम जब आए थे दुनिया में बिल्कुल खाली हाथ, और जाओगे तो भी खाली हाथ, खाली थोड़े से समय के लिए। तू मैं ये वो नहीं। कभी सोचो, कम समय के लिए किसी के घर जाओ और उसकी बहू कैसी, और उसका बेटा कैसा, और उसके घर में ये चीज यहां क्यों रखी, वो चीज, जाके करोगे टीका टिप्पणी? दुनिया में क्यों टीका टिप्पणी करते? भगवान को ऐसे करना चाहिए, भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया, ये अच्छा हो गया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा भगवान की सृष्टि में जीने आए हो, उसने तुमको खास मेहमान करके बुलाया है, और तुम उसकी गलतियां निकालते रहते। क्यों गलतियां निकालते हो? क्योंकि अभी तुम्हारा ईश्वर से प्रेम नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसकी गलती भी तुमको अच्छी दिखाई देती है, और किसी की अच्छाई भी तुमको बुरी लगती है जब उस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम नहीं है। परमात्मा से प्रेम करोगे तो उसकी रचना सारी तुमको सुंदर दिखाई देगी, सब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। गरीबी भी अच्छी लगेगी, अमीरी भी अच्छी लगेगी, सब बात में वाह वाह अंदर से निकलेगी। मन में आनंद आ जाएगा। आनंद मिल्कियत पाके नहीं आता है। बहुत सा धन लोगों के पास हो, कोई खुशी नहीं है। चिंताएं लगी पड़ी है, ख्याल लगे पड़े हैं, कहीं रेड न डाल दे, आ न जाए इनकम टैक्स, ऐसे न हो जाए, वैसे न हो जाए। पता नहीं कितनी चिंताएं, कितने ख्याल, कितनी बातें। सारा दिन सोच सोच के तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाता है। दादा ने बोला, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी बात है उसकी चिंता करो। बाकी तुम जगत की चिंता लेकर के बैठे, माया वालों की, वो सब होगा, अच्छे से अच्छा होगा। आज सिर्फ तुम सारी चिंताओं की गठरी बांध करके फेंक जाओ आप। अंदर में तुम अपने प्रण करो, मुझे आज के बाद कुछ सोचना नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे जाने गुरु, उसका काम जाने। मुक्त स्वरूप हो, स्वाभाविक मुक्त हो, कोई तुम्हें मुक्त बनाएगा क्या? बंधन तुमने माने हैं, तुम्ही ने अपने को आप हथकड़ी लगाई है। छोड़ो, छूट जाओगे। पेड़ को गले लगा के बोलो पेड़ नहीं छोड़ता, तो मूर्खता है तुम्हारी। पेड़ कैसे किसी को पकड़ सकता है?
तुम हाथ ऐसे खोल दो, मुक्त स्वरूप हो, कोई तुमको नहीं पकड़ सकता, कोई तुमको नहीं बंधन में बांध सकता है। ये बंधन सब बाहर के हैं, टेम्पररी है, खेल है, ड्रामा है, और हर एक अपने अपने जीवन का विधाता खुद ही है। तुम उसको विधाता कहते हो, हम कहते हैं तुम खुद विधाता। आज भी, अभी भी तुम जैसा संकल्प करेंगे ऐसा तुम्हारा जीवन बनेगा। अभी भी तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। तुम्हारे भाग्य का निर्माण किसी और ने नहीं किया है। अगर कहते हो प्रारब्ध है तो भी तुमने ही बनाई है। आज के कर्म भी तुम बना रहे हो और कल की प्रारब्ध भी तुम तैयार करो। पर आज अगर अपने स्वरूप में आ जाओगे तो कल की प्रारब्ध भी खत्म, पिछली प्रारब्ध भी जल जाएगी, सब खत्म। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, तुम्हारे सब कर्म की भट्टी में डाल के एक तीली लगा दो, छुट्टी। सारा कचरा कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके जमादार तीली लगा दे, कहां तक उठा उठा के गंद के रूम में जाएगा डालने के लिए। एक तीली लगाओ, सब खत्म। तो एक खाली चिंगारी ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती ने, रात को पी सुबह को उतर गई, तो झूठी मस्ती है। ये हकीकत की मस्ती नहीं है जो चढ़ती है और उतरती है, जो चढ़ती है और उतरती है, वो तो संसार की शराब है। पर ये शराब कोई और है। मेरे साकिया बता दे ये शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती। झूम जाओगे तो फिर तुमको वो माया वाले वस्त्र पसंद ही नहीं आएंगे। एक बार अमीरी में जी लो, बढ़िया बढ़िया पहन लो, फिर पुराने वाले मजा नहीं देते, आउट ऑफ फैशन हो, पड़ी है अटैची भरी भी, किसी न किसी को दे देते हैं, छुट्टी करो। तो अपनी इस अमीरी को पहचानो ना। पूरी सृष्टि का मालिक होते हुए तुम भीख मांग रहे हो, भिखारी बने हुए। कोई थोड़ा सा प्यार करे, कोई थोड़ी सी इज्जत करे, कोई थोड़ा सा पूछ ले, कोई थोड़ा सा धन दे दे। पागल, सारी सृष्टि के मालिक होकर के थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे पड़ी। भीख मांगते हो एक दूसरे से। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने प्यार नहीं किया, कोई मेरे साथ नहीं बैठा, सारे दिन में कोई बात नहीं करता है, अकेलापन मेरे को खाता है। कल भी कोई एक बैठी थी, मेरे को अकेलापन ना बहुत दुखी करता है। मैंने संत साधु ऋषि मुनि एकांत के लिए बेचारे गुफाओं से ऊपर पहुंच जाते हैं पहाड़ों पर, और तुमको भगवान ने घर में एकांत दिए। बहू बेटे नीचे जाके सो जाते हैं, कोई दिन भर तो रहते हैं भाई, बातचीत करो उनसे, प्यार करो, भगवान का भाव रखो। नहीं रखते। फिर जब सामने आता है ना, ऐसे सोचते हाँ है ही भगवान, सामने आता है नहीं भाई ये बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये बहू है ना, इसको सिखा देती है। ये विचार तुम्हारे अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं, ये तुम्हारे बहुत नीच विचार हैं। नानक नीच कहे विचार। तुम बोलते नानक ने अपने को नीच कहा, नानक नीच साथ आ गया ना। नीचों के विचार बताता है। जो तुम्हारी बुद्धि में मेरे में फंस गई है, ये नीच आदमी ऐसा काम करते, ऊंचे आदमी ऐसी बात नहीं करते। भाई अच्छे घराने की लड़की आएगी तुम्हारे पास तो तुम उसको एक ही ताना लगाते, क्या पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे करती, क्या अच्छे घराने के लोग ऐसे चलते? मतलब घराना भी कूटा जाता है। तुम किस घराने के हो? तुम्हारा घराना कहां से आए हो? वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे? यहां आके दाग लगा दिए, अब छिपाएं कैसे? तो प्रकट हो गए। फिर भी गुरु तुम्हारा दयालु है, कृपालु है, तुम्हारी चुनरी को या तो रंग देता है तो सारे धब्बे गुम हो जाए, तुम्हारा कोई फेड हो जाता है कपड़ा, तुम रंगवा देते, सब धब्बे मिट जाएंगे, या तो धो के साफ कर देता है।
गुरु के पास है रम्स, पर गुरु को पूर्ण समर्पण तो करो। रंगरेज को दे तो आओ चादर, जब मोरी चादर बुन घर आई रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने कि लालों लाल कर दी। जीवन में लालों लाल माना प्रसन्न, लाल रंग नहीं। तुम लाल रंग सोचते हैं, लालों लाल कर दीनी मतलब निश्चिंत कर दिया। जब कोई हेल्दी होता है ना, कि देखो तो कितने इसके गाल इतने लाल लाल हो रहे हैं, बच्चे के होते हैं बड़े खुश, उसको प्यार करते हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है, तो तुम भी अच्छे लग सकते हो। जब तुम भी निर्विचार अवस्था में आ जाओगे, सोचना बंद कर दोगे, ममता हट जाएगी, इच्छा हट जाएगी, वासना हट जाएगी, तो तुम्हारे अंदर से भी नूर प्रकट होता है। एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया। नूर है, तुम्हारे अंदर भी नूर है। उस नूर को पहचानो, उस सच को पहचानो, अपने मूल को पहचानो। मन तू ज्योत स्वरूप है। कब है ज्योत स्वरूप? जब अपना मूल पहचान। नीचे सबसे मूलाधार शक्ति होती है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है तुम्हारी वो शक्तियां विकसित होती है, आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर यहां तक पहुंच जाती है शक्ति सहस्त्राधार। और तब आनंद तुमको अंदर से महसूस होता है। पर धीरे धीरे उठते जाओ ना अपने वासनाओं से, इच्छाओं से, बुराइयों से, मैं मेरे से। जो है तुम्हारे अंदर, तुम अपनी जानकारी ज्यादा जानते। अपने मन को जितना तुम खुद जानते हो उतना गुरु नहीं बताएगा तुम्हें। गुरु तो पहचान बता सकते। 98.4 से ऊपर है तो तुम बुखार है, तुम नॉर्मल नहीं। नॉर्मल एंड नेचुरल, नॉर्मल होके रहो और नेचुरल, नेचर के साथ नेचर बन जाओ। तुमको वक्त नहीं है नेचर के साथ खेलने का। ब्रह्मज्ञानी बहुत मौज लेता है, प्रकृति का आनंद लेता है, और उसकी सृष्टि भी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी है। जितना मजा ज्ञानी के पास है ना, उतना जगत वालों के पास नहीं। तुम यहां पहुंच गए, तुम भाग्यशाली, तुम भी आनंद ले सकते। गुरु तुम सबके साथ शेयर करता है, तुम्हारा दोस्त है। जैसे कोई अमीर दोस्त होता है तो कहता है चलो यार मैं पार्टी देता हूं, चलो सब हम हमारी तरफ से खाओ पियो। तो गुरु तुमको बोलता है आओ हमारी तरफ से खाओ पियो, मौज तो करो। लेकिन अब मुफ्त की पार्टी मिलती है, या कोई लड़की फर्स्ट आती है पार्टी, आज वो हमको पार्टी खिला रही है, आज हमारी ड्यू है पार्टी उसके साथ, है ना। तो भगवान तो रोज तुमको इनवाइट करता है। सतगुरु तो रोज बुलाए, तू ही आए ना, तू बैठा रहता है घर बार में। पता नहीं कितने मुंह में अच्छे लगते।